न पैसे छपते हैं, न बैंक में रखे जाते हैं, फिर भी लाखों करोड़ों लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। यह है क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसने दुनिया के फाइनेंस सिस्टम को चुनौती दे दी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर होती है। क्रिप्टो शब्द भी क्रिप्टोग्राफी से आया है, जिसका मतलब होता है गुप्त लेखन, सुरक्षित कोडिंग। यानी क्रिप्टो करेंसी का मतलब है एक ऐसी करेंसी जो कोड के जरिए सुरक्षित की गई हो। इसे ना कोई सरकार छापती है, ना कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। यह पूरी तरह चलती है एक टेक्नोलॉजी पे जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है और उसे बदलना लगभग नामुमकिन होता है। क्रिप्टो की कहानी शुरू होती है साल 2008 में, जब एक अनजान शख्स या ग्रुप सातोशी नाकामोतो ने दुनिया के सामने बिटकॉइन का आइडिया रखा। हालांकि कुछ लोग इस थ्योरी को नहीं मानते और सातोशी नाकामोतो को एक काल्पनिक किरदार बताते हैं। खैर, 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ और पहली बार बिना बैंक के पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन संभव हुआ। शुरुआत में इसकी कीमत 60 सेंट के आसपास थी, यानी लगभग शून्य, और धीरे धीरे यह हजारों डॉलर तक पहुंच गया। और आपको शायद अपने कानों पर भरोसा न हो, लेकिन बीते 6 अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत $1,26,000 के पास थी। कहां 60 सेंट और कहां $1,26,000। हालांकि आज बिटकॉइन की कीमत 60 से $65,000 के आसपास है, यानी अपने उच्चतम स्तर से यह लगभग आधा टूट चुका है। बिटकॉइन के बाद एथेरियम, डॉजेकॉइन, रिपल, सोलाना जैसे हजारों क्रिप्टो कॉइन्स मार्केट में हैं। क्रिप्टो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर मार्केट बन चुका है। दुनिया भर में 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं और कुल क्रिप्टो मार्केट का आकार करीब 2 से $2.5 ट्रिलियन के आसपास रहता है। हालांकि मार्केट में भारी उतार चढ़ाव बना रहता है और इसी उतार चढ़ाव को समझने के लिए आज हम अपने तमाम एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं कि आप अगर भारत में रहते हैं, भारतीय निवेशक हैं, तो क्रिप्टो के हिसाब से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। भारत के बाहर हैं, किसी और देश के नियम के तहत आते हैं, तो क्या रणनीति होनी चाहिए। बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी। वैसे बिटकॉइन अकेले मार्केट का करीब 40-50% हिस्सा रखता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, आपको सब कुछ पूरी एबीसीडी जैसा मैंने कहा और उसकी ग्रामर इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मैं आपके सामने रखूंगा। और देखिए अब हमारे साथ एक बड़े रेनाउंड एक्सचेंज वजीर एक्स के वीपी राजगोपालन मेनन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर राज, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी गौरव। राज जी, बिटकॉइन क्रिप्टो को लेकर हाल के दिनों में बहुत ज्यादा लोगों के बीच अवेयरनेस भी आई है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इसके बारे में नहीं जानता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन अभी लगभग आधे पर आ चुका है, तो इसका क्या ट्रेंड दिख रहा है? क्या लोग बाहर निकल रहे हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप लोगों को क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो गौरव जी, हमें ये समझना होगा कि इन द लास्ट 2 years क्या हुआ है कि देयर हैज बीन समथिंग कॉल्ड ETFs, जो बिटकॉइन ETFs जो कहते हैं। ये क्या होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचते हैं ETF में। नाउ इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, फॉर देम बिटकॉइन हैज बिकम येट अनदर रिस्की एसेट। तो वो दे डोंट ट्रीट इट, वो लोग हम लोग जैसे ट्रीट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे ट्रीट करते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं ट्रीट करते। तो अगर टैरिफ्स ट्रम्प बढ़ाते हैं तो वो पहले क्या करते हैं, बिटकॉइन डंप करते हैं, और उन लोग का क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी हाई। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक जल्दी बेच देते हैं। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जिसका दबदबा अभी तक था, उनका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब इतना बड़ा बायर या सेलर, इतना बड़ा बायर अचानक बेच देता है, बिकॉज अगर टैरिफ्स बढ़ा है, इन्फ्लेशन नंबर्स ठीक नहीं है, ट्रम्प ने कुछ कहा, तो अचानक मार्केट गिर जाती है, व्हिच इज व्हाई there is this huge fall in Bitcoin in the recent past. ये क्रैश है या करेक्शन है, क्या है ये बिटकॉइन में गौरव जी ये समझना होगा कि ये नॉर्मल है। हम वी आर ऑल यूज्ड टू एसेट्स जहां 10% अगर गिर जाता है तो पैनिक हो जाती है मार्केट में। बट बिटकॉइन का ये 17 साल की हिस्ट्री में 50% घटना नॉर्मल हो जाता है, इसको करेक्शन कहते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि स्टेबलाइज हो जाता है और धीरे धीरे फिर से बढ़ जाता है। ये साइकिल्स में चलता है। तो 4 साल में एकदम पीक पे आ जाता है और फिर 50% गिर जाता है, फिर धीरे धीरे 4 साल में फिर से बढ़ जाता है और फिर से गिर जाता है। एक बिटकॉइन साइकिल बोलते हैं इसे। तो ये नॉर्मल है। फिर आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं
कि ये बाय ऑन द डिप टाइम है या फिर अभी वेट करने का टाइम है, क्या है ये? तो ये सबसे बड़े इन्वेस्टर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप कभी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी रिस्क एपिटाइट है, अगर आप आपको बिटकॉइन इन्वेस्ट करना है, तो आप अपना टोटल पोर्टफोलियो का 1% धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सिप करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वैसे ही कीजिए। अगर आप 10,000 म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, आप 100 रुपया बिटकॉइन में डालिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हो जाता है कि वो एवरेज हो जाता है कॉस्ट। तो बिटकॉइन अगर $65,000 पे है तो भी आप ठीक में है। अगर 1 मिलियन टच होता है तो भी आप ठीक में है, क्योंकि आपने एवरेज किया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि आपका टाइम होराइजन बहुत लंबा हो, मतलब आप 10 साल के लिए आप होल्ड करने वाले हैं, वो समझ के चलिए। तो क्या बात है? एक टक्का आप करके जाइए, तो आपका पोर्टफोलियो में भी कोई नुकसान नहीं होगा अगर बिटकॉइन क्रैश हो जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, पी रेशियो देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसके कंपनी उसको ऑफिस को देखते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। क्रिप्टो में कैसे पता करेंगे हम? तो एज एन एक्सचेंज हम लोग आपको क्या इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो ये नहीं बता सकते, पर आप ये ज़रूर कर सकते हैं, जो सबसे पुराने टोकन्स हैं, जैसे बिटकॉइन, जैसे इथेरियम, आपने जिसकी मेंशन की है, उसका आप थोड़ा प्राइस हिस्ट्री देखिए, उसका रिटर्न्स देखिए, उनका प्रोजेक्ट का बेसिस देखिए, थोड़ा समझिए इसके बारे में। सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? टाइमिंग, वॉरेन बफेट ने बोला है कि आप कभी टाइम नहीं कर सकते, देयर इज नो टाइमिंग। कंडीशंस की बात कर रहा हूं, कौन सी कंडीशंस होंगी जब दुनिया में व्यापार फल फूल रहा होगा, युद्ध खत्म हो चुके होंगे, क्या उस समय क्रिप्टो के लिए आइडियल टाइम है? नहीं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट, जब आप ये नहीं आप ये लेके के नहीं चलते कि आपका म्यूचुअल फंड्स में आप ये नहीं देखते कि अगर ईरान या अमेरिका का वॉर होता है तो आपका म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप कोई डिसीजन नहीं लेते, जो एसआईपी चलता रहा है वही आप करते रहते हैं। तो क्रिप्टो में भी आप ऐसे ही करते जाना, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाना, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो ये टाइम करने की कोशिश करते हैं, बट एवरीवन एल्स हैज फेल्ड। हम लोग कोई तीसमार खान नहीं है जो टाइम कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो डेफिनेटली स्कैम है। कोई अभी तक कोई भी अलादीन का चिराग नहीं निकला है जो पैसा आपका डबल कर सकता है 2 महीने में। तो ये स्कैम इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। आप कभी भी कोई भी आपका दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी आके आपको ये बोलता है कि आप ये कॉइन में डाल दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा, वो डेफिनेटली आप उससे बच के रहना। आप सिर्फ टॉप कॉइन्स में इन्वेस्ट कीजिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो